हेलो एवरीबॉडी, क्लास 9th की वर्कशीट आ गई बेटा। साइंस की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 15, 7 अगस्त 2020। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एटॉमिक मास। देखिए, हम लोग एटम पढ़ चुके हैं। ये रहा आपका एटम, ठीक है। ये है बाहर इलेक्ट्रॉनिक शेल्स और ये है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में होता है न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। क्या होता है बच्चा? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, ज़ीरो चार्ज होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है वो बाहर की शेल्स में घूम रहे होते हैं। ये सब हम बातें सीख चुके हैं, वी हैव लर्नड ऑल दिस। अब जो अंदर वाला न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है, इसको कहते हैं एटॉमिक मास। यानी द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज कॉल्ड द एटॉमिक मास। एक इलेक्ट्रॉन के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं उसका एटॉमिक मास। चलिए आगे चलते हैं। Again, we know that atoms are very minute particles. Do they have any mass or not? If they have mass, how do we express and write them? Yes, Didi. Scientist John Dalton has said that each element possesses a unique atomic mass. He calculated the relative atomic mass in accordance with the law of definite proportion. Atomic mass is now measured in AMU, that is called atomic mass unit. ये देखिए, एटॉमिक मास यूनिट, दिस इज डिनोटेड बाय यू। 1 U इज़ द मास इक्विवेलेंट टू, एक यूनिट को उन्होंने रखा था। देखिए, कार्बन में 12 होता है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है। अगर इसका 1/12 कर दोगे, है ना, 1/12 ऑफ कार्बन 12। और आइसोटोप क्यों लिखा है? क्योंकि कार्बन दो फॉर्म में होता है बेटा, कार्बन 12 की फॉर्म में भी होता है और एक कार्बन 14 की फॉर्म में भी होता है। इसलिए कार्बन का 12 वाला कार्बन, उसका 1/12 यानी कि आपका, इसको हमने डिफाइन किया है 1 एटॉमिक मास यूनिट। और ये डेफिनेशन पूछी भी जाती है, व्हाट इज़ 1 एटॉमिक मास यूनिट? 1 U इज़ द मास इक्विवेलेंट टू 1/12। इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। 1 U इज़ द मास इक्विवेलेंट टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन एटम, ठीक है, इक्विवेलेंट टू द मास ऑफ द कार्बन एटम। ये डेफिनेशन हमें बहुत ध्यान से पढ़नी है। 1 U is the mass equivalent to the 1/12 of the mass of a carbon atom. In case you are asked what is 1 atomic mass unit, तो आपको यही बताना है। आगे चलते हैं। C if a watermelon is cut, तो C12 का आइसोटोप होगा, इसके 12 हिस्से कर देंगे तो जो एक हिस्सा लेंगे यही होगा। अगर इसका मतलब, इसको ऐसे भी कह सकते हैं एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन होता ही 1 है। आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, 1 ही होता है। तो अगर एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन लेंगे तो वो 1 यूनिट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। या फिर जैसे कि एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन होता है 16, अगर हम ऑक्सीजन 16 का जो आइसोटोप है, वैसे ऑक्सीजन के ज़्यादा आइसोटोप्स होते नहीं तो, लेकिन ऑक्सीजन 16 को अगर 1/16 से डिवाइड कर देंगे तो ये जो आएगा ये भी कितना आएगा? 1 एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर है बच्चे? व्हाट इज़ 1 एटॉमिक मास यूनिट? जिज्ञासा दीदी, you have told that most of the atoms are very reactive and are not able to exist independently in nature. Then how do they exist? Yeah, atoms react and form molecules and ions. These molecules or ions aggregate in large numbers to form the matter that we can see, feel and touch. Molecule बना लेते हैं बेटा, वो आयन बना लेते हैं, दोनों फॉर्म बना लेते हैं ताकि वो स्टेबल हो सके। या तो उनको इलेक्ट्रॉन छोड़ने पड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने पड़ते हैं। इस केस में वो क्या बनाते हैं? आयन बनाते हैं। अगर वो किसी के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, किसी के साथ वो बॉन्डिंग कर लेते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। एटम में मॉलिक्यूल और आयन कैसे बनता है? देखिए, आयन तो होता है बेटा, द चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड आयन्स एंड आयन इज अ चार्ज पार्टिकल, कैन बी पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज्ड। अगर सोडियम है, देखो बेटा, सोडियम का क्या होता है एटॉमिक नंबर? 11 मतलब पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्या करता है, ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है। सोडियम क्या करता है, इस 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है, फिर उसको स्टेबल हो जाता है, क्योंकि उसकी एक इलेक्ट्रॉनिक शेल में 2 है और एक में 8 है, तो वो स्टेबल हो गया। वो स्टेबल हो गया क्योंकि उसने 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। तो अब अगर जब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, तब उसके ऊपर आता है एक पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज। क्लोरीन क्या करता है? क्लोरीन क्या होता है बेटा? क्लोरीन का 287 17 होता है इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर। यहाँ हम एटॉमिक मास पढ़ रहे हैं, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 287, यानी कि इसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, फिर ये क्या हो जाएगा? 288, यानी कि स्टेबल।
फिर इसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आराम से रहेगा। तो इसको वो एक इलेक्ट्रॉन कौन देता है, ये सोडियम देता है उसको वो इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। देने वाला हमेशा बड़ा होता है, तो देने वाला इज हमेशा पॉजिटिव। ठीक है बच्चे। मॉलिक्यूल्स अगर सेम एलिमेंट बना रहा है, जैसे ऑक्सीजन आपस में बना रहा है, तो वो होंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, है ना। वो अपने आपस में सेम एटम है, आपस में रिएक्ट करके कुछ भी बनाए, तो वो हो गया सेम मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स क्या होंगे, जब दो अलग अलग तरह के एलिमेंट्स मिलेंगे और फिर कुछ बनाएंगे, जैसे कि वाटर, हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलते हैं तो बनता है वाटर। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स गेट टू द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से इज एटॉमिक मास सेम फॉर ऑल एलिमेंट्स और इज इट डिफरेंट फ्रॉम फॉर डिफरेंट एटम्स। इट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट एटम्स। हर एक एटम यूनिक होता है, इसलिए उसका यूनिक एटॉमिक मास होता है। साइंटिस्ट जॉन डाल्टन हैज सेड ईच एलिमेंट पॉजेस अ यूनिक एटॉमिक मास। ठीक है बच्चे, हर एक एटम का एक यूनिक एटॉमिक मास होता है, यानी कि हर एक एलिमेंट का एक एटॉमिक मास अलग होता है। अब इसने कहा एक्सप्लेन इस तरीके से होगा बेटा, जब हर चीज़ अलग अलग है, हर एटम अलग है, हर एलिमेंट अलग है। अगर अलग एलिमेंट है तो ऑब्वियसली उसका एटॉमिक मास भी अलग होगा। व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट? आई हैव टोल्ड यू दिस विल बी आस्क्ड एंड दिस विल बी आस्क्ड इन एग्जाम्स ऑल्सो। व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट? तो काइंडली रीड इट वेरी केयरफुली। एटॉमिक मास यूनिट इज डिनोटेड बाय यू। ठीक है, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज द मास इक्विवेलेंट टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ अ कार्बन एटम। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ये आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में भी बच्चे, व्हाट इज़ 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो आपने एग्जाम्पल भी दे दिया कार्बन का। हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट इन नेचर? यू सपोज टू राइट ऐसे, ये वाला आपको पूरा लिखना पड़ेगा। एटम्स एग्जिस्ट इन नेचर इन 2 फॉर्म्स, आइदर इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स और इन द फॉर्म ऑफ आयंस। अगर एटम इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है 1 या 2 तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, वो कोई भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है। और जितने वो इलेक्ट्रॉन लेगा, अगर मान लो ऑक्सीजन 2 एटम ले लेती है तो ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, यानी कि ऑक्सीजन ने नहीं, एटम नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते, क्योंकि इसका मतलब है ऑक्सीजन नेगेटिव आयन, यानी कि ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं। ठीक है बच्चे, या तो वो आयन बना लेता है या फिर वो क्या बना लेता है, मॉलिक्यूल। अगर वो सेम एलिमेंट के साथ मॉलिक्यूल बनाता है तो ऐसे बनेंगे, और अलग अलग एलिमेंट के साथ बनाता है तो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड बनेंगे। तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, यही है वो तरीका जिसके द्वारा एटम्स हमारे आसपास रहते हैं। बिल्कुल क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बेटा, Which types of charges are present on ions? Give an example. I told you this will be asked. ये रहा बेटा, 2 तरह के चार्जेस होते हैं आयंस पर, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। और आपको पता है क्यों होता है पॉजिटिव आयन? बिकॉज whenever an atom releases an electron it gets a positive charge. अगर वो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है तो वो हो जाता है पॉजिटिव। whenever an atom gains an electron it gets a negative charge. अगर जब वो गेन कर लेता है एक इलेक्ट्रॉन को तो इसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। बिल्कुल सही है। एक्सरसाइज कंप्लीट। आई होप आई एम एबल टू क्लियर आउट ऑल योर डाउट्स। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ईजी वर्कशीट है, प्लीज़ ट्राई एंड लर्न। कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, बिकॉज लाइफ गोना बी डिफ़िकल्ट। आगे स्कूल के बाद बहुत डिफ़िकल्ट होती है लाइफ बच्चे। तो आपकी स्कूल लाइफ अच्छी चल रही है और ऊपर से स्कूल बंद हैं, तो आपके साथ तो डबल आपकी लॉटरी लगी हुई है। तो प्लीज़ घर पर रहिए, शांत रहिए, सेफ रहिए और सीखते रहिए। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।